अगर आप एसजीबी सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एसजीबी से रिलेटेड कंप्लेन, एड्रेस चेंज, प्रोफाइल चेंज, अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं डाउनलोड हो पा रहा या फिर आपकी ग्रेविनेंस जैसे कंप्लेन करनी है और आपका रिप्लाई नहीं आ रहा, तो ये वीडियो आप ध्यान से देखें। आपको सारी की सारी जो भी आपकी क्वेरी हैं यहाँ पे सॉल्व होंगी। तो आशीष जी से डिस्कस करेंगे कि एसजीबी क्यों जरूरी है या फिर एसबी में इन्वेस्टमेंट करना कितना बेहतर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आशीष जी, सबसे पहले तो मुझे आप क्विकली बताएं कि मुझे एसजीबी में इन्वेस्टमेंट करनी ही क्यों चाहिए। बिल्कुल विनय जी, उसके लिए मैं बोलना चाहूंगा वीडियो के अंत तक बने रहें। हम ये भी बताना चाहेंगे हर बैंक में आपके एस्केलेशन मैट्रिक्स में क्या कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं अगर आपकी जो प्रॉब्लम है एसजीबी से रिलेटेड सोल्व नहीं होती है। इसके अलावा आप कहाँ पर फाइनली आरबीआई को एस्केलेट कर पाएंगे, डिफरेंट फॉर्म्स जो आपको यूज करने हैं, जो भी चेंजेस आप एसजीबी में करते हैं, तो उससे रिलेटेड भी हम डिस्कशन करेंगे। क्विकली 30 सेकंड में बताना चाहूंगा सबसे बेस्ट विकल्प रहता है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का एसजीबी के लिए बात करें अगर हम। एसजीबी आप बैंक, पोस्ट ऑफिस, स्टॉक एक्सचेंज, डीमेट फॉर्म में भी बाय कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन जो आपको चाहिए, पैन और एड्रेस प्रूफ चाहिए। कैश में अगर आप एसजीबी लेना चाहते हैं तो आप 20,000 तक ही ले पाएंगे। इससे ज्यादा अगर आपको लेना है डीडी या चेक के माध्यम से लेना होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी 1 ग्राम की रहेगी। 4 किलो अगर आप सोना लेना चाहते हैं तो 1 साल में अप्रैल टू मार्च आपका रहेगा। मेच्योरिटी की अगर हम बात करें 8 साल की मेच्योरिटी रहती है। टैक्स फ्री आपका ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है वो टैक्स फ्री हो जाता है। और 2.5% जो कि एक सबसे ज्यादा अच्छी एडवांटेज एसजीबी में देखने को मिलती है। पहला टैक्स फ्री रिटर्न और दूसरा आपको इंटरेस्ट जो टैक्सेबल रहता है 2.5%, वो आपको मिलता है, जो कि सोने में किसी और माध्यम से नहीं मिल पाता है। और मेच्योरिटी से पहले आप चाहें तो अपने बॉन्ड को चाहे डीमेट फॉर्म में हो चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, उसको भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, आप बेच सकते हैं। तो उसके लिए एक डेडिकेटेड फॉर्म है जो अभी हम डिटेल में जानेंगे विनय जी। अब यहाँ पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एसजीबी के अंदर कि हमने एसजीबी ले लिया, इसके बाद जब मैं सर्टिफिकेट डाउनलोड करने जाता हूँ तो मुझे सर्टिफिकेट जो है वो अवेलेबल नहीं मिलता या फिर मुझे ईमेल पे नहीं आता। तो मुझे क्या करना चाहिए और मैं कैसे डाउनलोड कर सकता हूँ? एक चेंजेस तो विनय जी ये हुआ है कि अगर आपने डीमेट फॉर्म में अप्लाई किया है, अगर आपने अपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू अप्लाई किया है, तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा, आपके डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिजिकल फॉर्म में बैंक की ब्रांच में जाके अगर आपने एसजी में अप्लाई किया है, तो आपको अपने मेल आईडी अगर आपने सही तरीके से भरा है, तो उस केस में ई कुबेर का सर्च करना है अपने मेल आईडी में। वहां पर आपको आपका फर्स्ट जो आपकी रिसिप्ट है कि आपने अप्लाई कर दिया वो मिलेगी, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी आपके मेल अकाउंट में मिल जाएगा। पर अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, रिसीविंग ऑफिसर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम हर बैंक के रिसीविंग ऑफिसर की डिटेल और एस्केलेशन मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, मोबाइल नंबर जानेंगे कि कहां पर आपको कांटेक्ट करना है। तो वहां पर अगर आप रिसीविंग ऑफिसर से मिलते हैं तो उस केस में वो खुद जाके आरबीआई की ई कुबेर वेबसाइट के पोर्टल से सर्टिफिकेट डाउनलोड करके प्रिंट करके आपको दे सकते हैं। और अगर आप ईमेल का देखना चाहते हैं स्टेप बाय प्रोसीजर, तो हमारा एक एग्जिस्टिंग वीडियो है हाउ टू गेट सर्टिफिकेट प्रोसेस की, अगर हम बात करें तो वो जाके आप जरूर देखें विनय जी। तो अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा कि अगर मैं नॉमिनेशन चेंज करवाना चाहता हूँ या फिर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में मुझे मेरे पास क्या क्या विकल्प अवेलेबल है? नॉमिनेशन आप चेंज कर सकते हैं, चाहे तो करंट नॉमिनेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आपको कैंसिलेशन करना है नॉमिनेशन का लिए तो उसके लिए फॉर्म ई आपको चूज करना पड़ेगा, और वहीं नॉमिनेशन अगर आपको चेंज करना है तो फॉर्म डी आपको चूज करना पड़ेगा। लिंक फॉर्म का हम अभी कमेंट सेक्शन में पिन करके रखेंगे। जो भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आरओ की डिटेल, रिसीविंग ऑफिसर्स के जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, या अगर हम पीडीएफ की बात करें, फॉर्म्स की बात करें, वो भी हम पिन करके रखेंगे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो के अंत में जाके आप उन सबके लिंक देख सकते हैं। डेथ के बाद बिल्कुल जी इसका भी प्रावधान रखा गया है, अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी अपने नाम पे एसजीबी को ट्रांसफर कराता है। तो वो बिल्कुल प्रोसीजर सेम है, रिसीविंग ऑफिसर के पास जाना है और एसजीबी को अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट देने के बाद एसजीबी आपको ट्रांसफर हो जाता है नॉमिनेशन के नाम पे, और बिल्कुल नया सर्टिफिकेट नॉमिनेशन के नाम पे इशू हो जाता है। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा कि जैसे मेरे पास एसजीबी है और मैं डीमेट अकाउंट की फॉर्म में मैंने लिया हुआ है या फिर मैंने फिजिकल फॉर्म में लिया हुआ है और मैं मेच्योरिटी से पहले उसको बेचना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मतलब ये पॉसिबिलिटी है भी या फिर मुझे मेच्योरिटी का वेट करना पड़ेगा? अगर डीमेट फॉर्म में है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, आप इजीली जाके उसको बाय सेल कर सकते हैं, ट्रेड हो जाता है वो एनएसडीएल और सीडीएसएल के थ्रू। आप इसमें आप अपना ट्रेड कर सकते हैं, वहां पर आपको डीमेट अकाउंट में ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलेगा। वहीं अगर फिजिकल फॉर्म में है तो इसका भी प्रावधान रखा गया है, आप चाहें तो अपने एसजीबी को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और पर्सन के नाम पे। उसके लिए आपको फॉर्म एफ भरना होगा। दोनों, जिसने ट्रांसफर करना है और जिसके नाम पे ट्रांसफर होना है,
दोनों के केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेंगे। और उसके बाद आप चाहें, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आप पार्शियल एसजीबी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मान लो अगर आपके पास 1 किलो के हिसाब का सोने का एसजीबी है तो आपको जरूरी नहीं है, आप चाहें तो 500 ग्राम ही अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। पर उस केस में दोनों के लिए जो पिछला आपका सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो जाएगा और दोनों के लिए नए सर्टिफिकेट 500-500 ग्राम के इशू हो जाएंगे। तो बिल्कुल विनय जी, ट्रांसफर का प्रावधान रखा गया है विनय जी। अब यहाँ मैं बात करना चाहूंगा कि जैसे कई बार होता है कि अकाउंट का जो नेम है वो गलत प्रिंट हो जाता है, या फिर मुझे अपना नाम चेंज करवाना है, एड्रेस चेंज करवाना है कि भाई मैंने दूसरा घर ले लिया, या फिर मुझे अपने प्रोफाइल के अंदर कोई भी चीज चेंज करवानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अकाउंट नंबर कुछ लोग चेंज करवाना चाहते हैं, बैंक से खुश नहीं है, तो उस केस में प्लेन पेपर पे अपने रिसीविंग ऑफिसर के पास जाएंगे, वहां पर जाके प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन देंगे, अपने एसजीबी की डिटेल डालेंगे, सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। उसके बाद आप आरओ चाहे, रिसीविंग ऑफिसर चाहे तो कुछ आपसे एडिशनल केवाईसी डॉक्यूमेंट मांग सकता है। बट ये सब डॉक्यूमेंट रिसीव होने के बाद आरबीआई के पोर्टल पे आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन आरओ खुद देगा, और जैसे ही वो चेंज होंगे आपके सर्टिफिकेट में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको मिल जाएंगे विनय जी। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा कि काफी लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि मैंने एसजीबी के लिए मैंने आरबीआई को कंप्लेन करी बट मेरा रिप्लाई नहीं आया, तो आरबीआई ने क्या नोटिफिकेशन दिया है, इसके लिए क्या रेजोल्यूशन दिया है कि कैसे फास्टर प्रोसेस होगा, और मुझे कंप्लेन अगर करनी है और मेरा फिर भी जवाब नहीं आ रहा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें मेजर चेंजेस हुआ है विनय जी। आरबीआई अभी डायरेक्ट रिप्लाई नहीं करती है। उन्होंने बोला है कि आपका फर्स्ट लेवल जो कॉन्टैक्ट रहेगा वो हर बैंक में एक रिसीविंग ऑफिसर रहेगा, वो आपका कॉन्टैक्ट रहेगा। अगर वहां से आपका सोल्यूशन नहीं मिलता है तो उस केस में उस बैंक की एस्केलेशन मैट्रिक्स को यूज करेंगे। अभी हम सभी बड़े बैंकों की एस्केलेशन मैट्रिक्स की कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेल जानेंगे और आपको कैसे डाउनलोड करना है बाकी बचे हुए बैंक में। उसके अलावा अगर ये दोनों लेवल का एस्केलेशन मैट्रिक्स के बाद भी अगर आपका सोल्यूशन नहीं होता है तो उस केस में आप वो मेल चेन के साथ आप रिजर्व बैंक को ईमेल करेंगे, तो उसके बाद आपको रिप्लाई मिलेगा sgb@rbi.org। ये आरबीआई की जो ईमेल आईडी है उस पर आप मेल करेंगे। बट फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका रिसीविंग ऑफिसर और उसके बाद एस्केलेशन मैट्रिक्स रहेगा। क्योंकि बताना चाहूंगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनके कॉन्टैक्ट डिटेल रिसीविंग ऑफिसर के आपके सामने है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों की ईमेल आईडी, उनके नाम और उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है। तो अगर आपने एसबीआई के थ्रू अपना एसजीबी लिया है तो सबसे पहले आप इनको कॉन्टैक्ट करेंगे, उसके बाद आप आरबीआई की तरफ रुख करेंगे, ईमेल करेंगे। नेक्स्ट रहेगा पीएनबी बैंक, उसकी डिटेल भी आपके सामने आप पहुंच करके आप आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर आपका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों के कॉन्टैक्ट डिटेल मोबाइल नंबर के साथ मौजूद है, इनको आप अप्रोच कर सकते हैं। और लास्ट में एचडीएफसी बैंक की अगर मैं बात करना चाहूं तो यहाँ पर भी आपके तीनों लेवल की ईमेल एड्रेस आपके सामने है। और अगर आपने किसी और बैंक से, इन बैंक के अलावा अगर आपने एसजीबी परचेज किया है तो जैसा हमने कमेंट पोस्ट में बोला था कि कमेंट पोस्ट में पिन करके रखेंगे, तो वहां पर आपको एक्सएलएस डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, सभी बैंकों के एस्केलेशन लेवल्स और रिसीविंग ऑफिसर की डिटेल आपको डाउनलोड होने के बाद उस एक्सेल में जाके देख सकते हैं विनय जी। तो वो भी हम पिन करके रखेंगे ताकि आपको सभी बैंक के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल पाए विनय जी। बहुत बढ़िया आशीष। तो दोस्तों ये वीडियो था एसजीबी की क्वेरी से रिलेटेड। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है या फिर आपको लगता है कि इस चीज को कवर करना भूल गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।